तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक छोटा सा पॉइंट लेकर आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है, अलग अलग एग्जाम्स में भी और आने वाले बीपीएससी एग्जाम्स में भी चांसेस है कि पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको कवर कर लेते हैं बहुत ही शॉर्ट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में जो वरीयता क्रम है वो किस तरह के हैं वो सबसे पहले हमें समझना है। तो यहाँ पे कहे कि भारत का राजनीतिक जो व्यवस्था है इसमें वरीयता क्रम एक प्रोटोकॉल सूची है जिस पर भारत के पदाधिकारी रखे गए हैं। तो सबसे ऊपर में कौन है, उसके नीचे कौन है, ये पदाधिकारियों का क्रम होना चाहिए। तो उन क्रमों को हमें सजाना होता है, एग्जाम्स में भी देखने को मिलता है कि क्रम से सजाइए या फिर इनमें सबसे ऊपर कौन है, इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले यानी जो भारत के सबसे टॉप पर हैं वो भारत के राष्ट्रपति हैं। ये सभी चीज़ों को पता है, भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जाने जाते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति हैं। सेकेंड नंबर पे इनके नीचे आएंगे उपराष्ट्रपति, सेकेंड नंबर पे उपराष्ट्रपति, थर्ड नंबर पे भारत के प्रधानमंत्री और फोर्थ नंबर पे राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में, राइट। और पांचवें नंबर पे आएंगे भारत के पूर्व जो राष्ट्रपति होंगे वो, और इनके बाद वो हो जाएंगे उप प्रधानमंत्री। अगर पद है, अब तो नहीं है, लेकिन उप प्रधानमंत्री का पद होता है। उसके बाद छठे नंबर पे भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा जो अध्यक्ष होंगे वो दोनों एक दूसरे के समान ही माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। तो ऐसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि भारत का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष का जो क्रम है वो किस तरह से होगा, तो दोनों बराबर होता है, राइट, दोनों बराबर होता है। इस तरह से ध्यान रखिएगा। और जब क्रम सजाना होगा तो इन दोनों का क्रम छठे नंबर पे ही आता है, तो कंफ्यूज नहीं करना, अच्छे से ध्यान रखना है। और इसके बाद आप बाकी चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे 6 तक तो आपको अच्छे से याद रखना है, 6 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष के बाद 6 तक याद रखिए। उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसके बाद 7वें नंबर पे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और 7 के ए में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। तो 7 के जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, इसके समक्ष जो होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में, पूर्व प्रधानमंत्री ये आपके आएंगे, और 7 के यानी 7 के बाद का जो होगा वो भारत रत्न से सम्मानित कोई व्यक्ति आएगा, इनका क्रम होगा। 8वें नंबर पे राजदूत होते हैं, जैसे भारत के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रमंडल के जो राजदूत होंगे वो। और 9वें नंबर पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश तो आपके छठे नंबर पे थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लेकिन 9वें नंबर पे आते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। उसके बाद नेक्स्ट जो होंगे वो आप देख सकते हैं, जिसे 9 के बाद कहते हैं, 9 के क रख सकते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और उसके बाद यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत के नियंत्रक महालेखा जो परीक्षक होंगे, इनका क्रम यानी कि समान होता है, राइट। तो 9 के क। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम क्या देख सकते हैं, सबसे पहले जो हमारा क्रम आता है किनका आता है, सबसे पहला क्रम भारत के राष्ट्रपति का, सेकेंड नंबर पे उपराष्ट्रपति होंगे, थर्ड नंबर पे किसे रखते हैं, थर्ड नंबर पे हमारे आते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, थर्ड नंबर पे प्रधानमंत्री। चौथे नंबर पे राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में, राइट। 5वें नंबर पे कौन आएंगे, 5वें नंबर पे पूर्व राष्ट्रपति, 5वें नंबर पे पूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री। और 6 नंबर पर अगर हम आते हैं तब वहाँ पे हमारा आता है भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ तक याद रखिए। उसके बाद जो कि रेयर केस में ही पूछा जाता है तो आप उनको भी याद रखिएगा। 7वें नंबर पे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में और पूर्व प्रधानमंत्री। उसके बाद आता है भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति 7 के क, और 8वें नंबर पे राजदूत, 9वें नंबर पे उच्च न्यायालय के जो कि न्यायाधीश, ठीक है, और 9 के क के अंतर्गत ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 7 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि शुरुआत के 6 तक अवश्य याद रखें, अक्सर यही पूछा जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा और इम्पॉर्टेंट भी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।